तो हेलो स्टूडेंट, आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सेकंड लेक्चर है। और डिफरेंशियल इक्वेशंस जो ये टॉपिक है ये बीएससी में अपने आप में पूरा एक पेपर है। तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ से जो लेक्चर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरे लेक्चर्स आप कंटिन्यूस देखना। और ये टॉपिक बीटेक फर्स्ट ईयर का भी है, तो बीटेक फर्स्ट ईयर वाले भी देख लेना जो पुराना सिलेबस था बीटेक का। अगर और भी किसी कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर है आपके कोर्स में तो मैं बता दूं आपको, मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के सारे जितने भी मेथड हैं जो भी अप्लाई होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बीएससी की ये बुक है। बीएससी में सबसे पहला जो अगर हम टॉपिक देखें सिलेबस में, तो सिलेबस का जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं करवा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होता है? इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल। तो देखिए जो भी है मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाली जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला मेथड आता है इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल, यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। दूसरा टॉपिक आता है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, दूसरा है होमोजीनियस एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। फिर तीसरा मेथड आता है लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर। फिर चौथा आता है एग्जैक्ट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। तो लीनियर ये रहा और एग्जैक्ट ये रहा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करवाऊंगा लीनियर। जो पहला टॉपिक था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वो हम बाद में देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक जो था होमोजीनियस मेथड, वो भी हम मेथड बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो देखिए बीएससी वाले स्टूडेंट और बीटेक वाले स्टूडेंट और भी ऐसे स्टूडेंट जिनके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। इसको पूरा हम कवर कराएंगे। और एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं बार बार स्टूडेंट्स कि सर एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 8209667100 8209667100। आप इस पर मुझे अपना व्हाट्सअप करके सिलेबस सेंड कीजिए। देखिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं मेरे इसको यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट बीटेक के हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट बीएससी के भी हों। तो आप मुझे अपना सिलेबस सेंड कीजिए और मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। घबराइएगा मत, इसके बाद में आपको यानी ये टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे, लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। बाकी रही बात सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स तो यहीं बीच में आ जाएगा। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होता क्या है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक इक्वेशन है किस टाइप की? dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। ये जो इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन y। अब यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, x में नहीं है, ध्यान रखना।
ये y में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर px एंड qx। अब आप बोलोगे सर ये px और qx क्या है, तो px एंड qx आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। अब देखिए यहाँ ओनली लिखा है तो इस बात पे भी गौर कीजिएगा, ये केवल और केवल x के ही फंक्शन है, बस y नहीं होना चाहिए यहाँ पे। y तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए कोई भी, और ये भी x का फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन y। ये किस में है, y में है। तो यहाँ पे इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, इस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है, देखिए हेयर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IF, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है E, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते हैं, इसकी पावर में इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, यानी कि हम px का, ये जो px है इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और ये e की पावर में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हैंस सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का, वो क्या होगा, y इंटू IF, मल्टीप्लाई में है ये IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर इंटीग्रेशन QX इंटू IF मल्टीप्लाई IF dx प्लस C, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। C क्या होता है हमें पता है, कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होगी, उसे सॉल्व करने का एक तरीका। अब बेटा देखिए, लीनियर की बात आ रही है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर। तो यहाँ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री 1 है, आप चेक कर लीजिए, इसलिए इसको क्या बोला गया है, लीनियर। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोला गया है, पहले वाले लेक्चर में देखिए। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्यों बोला गया है, पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ एक बार ही डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए ऑर्डर फर्स्ट है, और इस डिफरेंशिएशन की और इस डेरिवेटिव की जो डिग्री है 1 है, इसलिए फर्स्ट डिग्री कहा गया है। तो देखिए इन चीज़ों को पूरा क्लियर करते हुए चलिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का ये एक तरीका है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इस पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेकर के चलता हूँ, बेसिक एग्जाम्पल। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सॉल्व dy by dx प्लस 1/x इंटू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्यू लिख रहा था मैं, क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा सा, इसको हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ dy by dx कंपेयर कीजिए प्लस px, तो px की वैल्यू क्या होगी, 1/x इंटू y आ रहा है, बराबर qx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैं प्रोसीजर यही फॉलो करूँगा, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। क्या तरीका, देखिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस 1/x इंटू y बराबर एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन y।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इन y वेयर यहाँ पर px की वैल्यू क्या है 1/x एंड qx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे हम जानते हैं, पहले फॉर्मूला लिखना है e⁻px dx, यही होता है बराबर e⁻ इंटीग्रेशन px की वैल्यू है 1/x dx बराबर e⁻1/x dx का मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x का, आप जानते हैं 1/x का log x होता है। तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा, देखो e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बचा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया हमारा x। हैंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is given by solution of equation 1 is given by इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा y इंटू IF, पहले फॉर्मूला लिखना है तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QX इंटू IF dx प्लस C implies that y into if की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन qx की वैल्यू है x स्क्वायर इंटू if दैट इज x dx प्लस c implies that x into y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 4/4 प्लस c implies that फाइनल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू x को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे x³/4 प्लस c/x विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब आप ये कहोगे कि सर आपने x को वहाँ ट्रांसफर क्यों किया, ये भी तो उत्तर हो सकता है एक, ठीक है ना। अब देखिए आपको दूसरे जो भी यानी कई लोग ऐसे होते हैं पढ़ाते हैं, ठीक है रटवा के पढ़ाते हैं कि ठीक है ये उत्तर हो गया, पर ये गलत है, गलत तरीका है। उत्तर लिखने का सही तरीका ये है। क्यों सही तरीका है, देखिए हमने क्या कहा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा y इज इक्वल्स टू समथिंग फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, यानी y इज इक्वल्स टू x के टर्म्स में होना चाहिए। तो हम x को यहाँ नहीं रख सकते, हमें x को वहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x ये आ गया। ठीक है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है और हमारा हौसला बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए भाई, अभी तक किया नहीं है। और मेरे नए चैनल का नाम है रीगो स्टडी। क्या नाम है? RIGO रीगो स्टडी। इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें मैं इंटरेस्टिंग जीके से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।